ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे बताया गया है एक कोनिकल वेसल है ये, जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है, और एक स्फेयर को इस कोनिकल वेसल के अंदर लाया जा रहा है। तो जैसे जैसे ये स्फेयर इस कोनिकल वेसल के अंदर आएगा तो पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब स्फेयर इस कोनिकल वेसल के अंदर पूरा आ चुका होगा, मान लिया ये पानी यहाँ पर इतना बाहर आ गया, अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट है, यानी यहाँ से कितना पानी बाहर निकला, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा? ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में सबमर्ज करी जाती है तो वो वहाँ से उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती है जितना उसका खुद का वॉल्यूम होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबमर्ज किसको कर रहे हैं? स्फेयर को। तो स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल ही पानी यहाँ से बाहर निकला होगा, यानी कि बाहर निकले हुए पानी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल हुआ। तो आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर स्मॉल आर मान लेते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। हाँ, हम लोग इसमें एक केस की बात करें, जिस केस के बारे में क्वेश्चन में आपसे ये लोग बता रहे हैं, वो केस ये है कि स्फेयर का साइज इस तरीके से है कि जब ये कोन की साइडों को टच करता है तो ये जस्ट इमर्स होता है। मतलब कि जब ये स्फेयर देख सकते हैं कोन की साइडों को टच कर रहा है, ये इस वाले पॉइंट पर, ये इसको यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर भी स्फेयर कोन की साइड को यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो ये जस्ट इमर्स होता है स्फेयर। जस्ट इमर्स का मतलब है कि जो वाटर की अपर सरफेस है उसके साथ स्फेयर की टॉप सरफेस बिल्कुल कॉन्साइड हो रही है। तो ये केस था ये वाला। सो फिलहाल आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वो हो गया इतना। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, कितना फ्रैक्शन पानी का बाहर निकला। तो कितना फ्रैक्शन बाहर निकला पानी का? तो आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, भाई जितना पानी बाहर निकला, और अपॉन ओरिजिनली कितना पानी था। तो ओरिजिनली कितना पानी था? जितना कोन का वॉल्यूम था। तो नीचे आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज ये आपने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, और ओरिजिनली कितना पानी था? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस ऑफ कोन है और कैपिटल एच हाइट ऑफ कोन है। पाई/3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। इसके बाद 4 आपने लिखा, और स्मॉल आर जो कि रेडियस ऑफ स्फेयर है वो वैल्यू बच्चों 3 आएगी। ये वैल्यू 3 कैसे आएगी ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आर की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी 3, नीचे कैपिटल आर रेडियस ऑफ कोन वो दिया गया है 6, आपने रखा 6। कैपिटल एच ये दिया गया है हाइट ऑफ कोन विच इज 8, आपने यहाँ पे रखा 8। अब जब इसको सॉल्व करोगे 4 2 ज़ा 8, 3 क्यूब हो गया 3 इंटू 3, 6 स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6, और इंटू 2 ये जो बच गया था वो लिखा, और 3 2 ज़ा 6, फिर से हो गया 3 2 ज़ा 6, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 2 इंटू 2 8, मतलब 3/8। सो दिस इज योर आंसर। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो स्मॉल आर की वैल्यू 3 आई है वो आखिर किस तरीके से आई है, मतलब रेडियस ऑफ स्फेयर। तो हम लोगों ने एक ये फिगर यहाँ पर कंसिडर किया, ये पॉइंट ए मान लिया इसको, और इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट बी, और इस वाले पॉइंट को मान लिया सी। बच्चों एक थ्योरम होती है 10th ICSE में आपके सिलेबस में है, वो ये है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये रहा, एक सर्कल पे
ये मान लिया आपने बनाई, ये रेडियस है, और टेंजेंट ऐसी लाइन को कहा जाता है जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये मैंने एक लाइन बनाई जो सर्किल को एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है। तो जो रेडियस है और जो टेंजेंट होती है बोथ आर परपेंडिकुलर। दिस इज द थ्योरम, ये आपको ध्यान में रखना है। वही मैंने लिखा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब यहाँ पे जो सर्कुलर पोर्शन है उसकी हमें रेडियस यहाँ पर देखनी है। तो जो स्फीयर की रेडियस है बच्चों, ये मान लिया सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो स्फीयर की रेडियस हो जाएगी लाइन BO के अलोंग। सो रेडियस और ये हो गई AB विल एक्ट एज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। सो टेंजेंट और रेडियस ये आपस में हो गए परपेंडिकुलर। अब जब हम लोग BO को आगे करेंगे प्रोड्यूस, तो वो BC के साथ ही कॉन्साइड हो जाएगा, मतलब कि एंगल ABC आ गया 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल हो गया 90 डिग्री। तो बच्चों ट्रायंगल ABC में अब अप्लाई हो सकती है पाइथागोरस थ्योरम। आपने यहाँ पे लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट साइड होती है, वो लिखा आपने AC। परपेंडिकुलर और बेस 90 डिग्री कंटेन करने वाली साइड्स होती हैं, वो आपने लिखा 6 और 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 हो गया 100। स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट 100 होता है 10। AC आ गया 10। अब AC 10 निकालने के बाद आपने या तो यूज करना है इस वाले मेथड का, यहाँ पे मैंने यूज करा है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड, या आपने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम वाले मेथड का। तो या तो ये वर्किंग करिएगा या ये वर्किंग करिएगा। पहले हम लोग समझते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड को। ट्रिग्नोमेट्री भी आपके सिलेबस में देखिए। इसमें ये मैंने किया कि ये जो स्फीयर का सेंटर था इसके साथ मैंने पॉइंट D को ज्वाइन किया, और इसमें भी आपने लगा दी थ्योरम, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर OD। तो भाई सेंटर से लेकर सरकमफरेंस तक वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को बोला जाता है रेडियस। तो OD इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। और पॉइंट C से अगर आप D तक देखो तो बच्चों CD भी क्या हो गई? CD विल एक्ट एज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो ये टेंजेंट हो गई CD और OD हो गई रेडियस। जस्ट अभी आपने देखा है कि रेडियस और टेंजेंट होते हैं परपेंडिकुलर, तो इसमें भी लग जाएगी ये वाली थ्योरम, मतलब एंगल ODC हो गया 90 डिग्री। और देखिए स्फीयर की रेडियस हम लोगों ने मान रखी है स्मॉल r, तो O से लेकर B तक ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर है, और O से लेकर D तक ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर है। अब मैंने ये लाइन यहां से बाहर निकाल ली BC क्या थी? BC था पूरा हाइट ऑफ द कोन, और हाइट ऑफ द कोन था पूरा 8, तो वो यहाँ पर लिखा गया पूरा 8। और BO अभी आपने फिगर में मार्क कर रखा है R। जब आप BC में से BO को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? OC। तो OC की वैल्यू हो गई, इस पूरे BC में से आपने BO को माइनस कर दिया, मतलब कि 8 माइनस R, ये आ गई OC की वैल्यू। बच्चों इतनी वर्किंग करने के बाद अब आपको टोटल 2 राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ODC, वो यहाँ पे निकाला, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैल्यूज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। AB 6 है, BC 8 है, और AC अभी आपने 10 निकाला था, कहाँ गया ये? ठीक है, ये रहा 10। और इसमें ये जो कॉमन एंगल है इसको हमने मान लिया थीटा। तो एक ट्रायंगल आपने ODC बाहर निकाला और दूसरा आपने बड़ा वाला ट्रायंगल ABC बाहर निकाला, और दोनों में क्योंकि ये थीटा है तो थीटा भी आपके दोनों अलग अलग फिगर्स में आ जाएगा। अब आपने इसमें अप्लाई किया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब आप इस ट्रायंगल में अप्लाई करोगे तो बच्चों परपेंडिकुलर होती है कंसीडर किए गए एंगल के ठीक अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर होती है लिखे हुए एंगल की अपोजिट साइड।
तो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या है, आर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया आर। और हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री की अपोजिट साइड, तो 90 के अपोजिट में क्या है 8 माइनस आर, तो हाइपोटेन्यूज हो गई 8 माइनस आर। अब आपने यहां पर भी लिखा साइन थीटा बड़े वाले में, सेम इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से थीटा क्या होगा, कंसीडर किए गए एंगल के अपोजिट साइड, लेकिन इस बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में, तो आपको देखना कि यहां पर थीटा के अपोजिट में क्या लिखा है, वो 6 है, तो इसमें थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया 6, इसलिए आपने परपेंडिकुलर लिखा 6। और हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्रायंगल में 90 की अपोजिट साइड ये वाली पूरी है AC जो कि 10 है, तो हाइपोटेन्यूज हो गई 10। साइन थीटा यहां से आ गया 6/10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, साइन थीटा आ गया 3/5। बच्चों ये भी साइन थीटा की वैल्यू है, ये भी साइन थीटा की वैल्यू, आप दोनों को सेम इसमें करा सकते हो। तो जब हमने दोनों को सेम किया, इक्वल किया, r अपॉन 8 माइनस आर इक्वल्स टू 3/5, फिर आपने इसमें कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू आर हो जाएगा, इधर 5 इधर आ गया, और 8 माइनस आर जब उधर जाएगा तो ये हो गया 3 इंटू 8 माइनस आर, और 3 इंटू 8 24, 3 इंटू आर हो गया 3r, 3r आप इस तरफ ले आए, इधर आने पर इसका साइन हो जाएगा चेंज, माइनस में था यहाँ पर हो गया प्लस में, 5r प्लस 3r 8r, 24 लिखा यहाँ पर, और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, उधर जाके करेगा डिवाइड, 24 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 3। तो इस तरीके से स्मॉल r की वैल्यू आ गई 3, और आपने यहाँ पर लाके कर दी थी पुट। अब बच्चों आप अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना चाहते हो तो आपके पास ये पेज यहाँ से चला गया, आपने ये वाला मेथड यहाँ पर कर दिया, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो देखिए कैसे होगा, इसमें आप लोगों को सर्कल की एक और थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या होती है, वो ये होती है जब एक सर्कल पर हम लोग किसी सेम एक्सटीरियर पॉइंट, ये सर्कल हो गया, तो किसी सर्कल पर जब किसी बाहर सेम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं, एक टेंजेंट ये यहाँ पे टच करे और एक टेंजेंट ये यहाँ पर ये टच कर रही है मान लिया, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर बनाई गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, दिस इज द थ्योरम। तो देखिए पॉइंट A यहाँ पर है एक्सटीरियर पॉइंट और सर्कल रहा ये, तो A से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स बन रही हैं, कौन कौन सी हैं, एक टेंजेंट है AB और एक टेंजेंट है AD, क्योंकि D पर आकर ये लाइन यहाँ पर इसको कर रही है टच, तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा AB बाई दिस थ्योरम। तो AB क्योंकि 6 है तो AD भी हो गया 6, और ये कैलकुलेशन ऑलरेडी अभी मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये हो गया AD आ गया 6। अब देखिए ये AC पूरा आपके पास कितना है 10 है, ठीक है, और AD अभी आपने कितना यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है 6। तो जब आप इस पूरे 10 में से 6 मतलब इतने पोर्शन को जब आप यहाँ से हटा दोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा DC। तो 10 में से जब आपने 4 माइनस किया तो बचा हुआ पोर्शन 10 में से जब आपने 6 को माइनस किया तो बचा हुआ पोर्शन DC आ जाएगा 4। अब इतना करने के बाद बच्चों आपने बनाया छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ODC, केवल एक ही ट्रायंगल। OD की वैल्यू कितनी है R है, OC की वैल्यू कितनी है 8 माइनस R है, और DC कितना है, DC ये रहा 4 ये। और ट्रायंगल ODC में एंगल D पे 90 डिग्री ऑलरेडी आ चुका है, वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब इसमें देखिए दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट साइड, 90 यहाँ इसके अपोजिट में 8 माइनस R, वो ये लिखा। परपेंडिकुलर और बेस 90 डिग्री कंटेन करने वाली साइड्स होती हैं, तो 90 डिग्री कंटेन करने वाली साइड्स यहाँ पर कौन कौन सी हैं, R और ये 4 हैं। तो परपेंडिकुलर R हो गया, बेस हो गया 4। 8 माइनस R का होल स्क्वायर लिखा है, आप इसको एक्सपेंड करिएगा A माइनस B के होल स्क्वायर से, A की जगह पर 8 और B की जगह पर R लिख करके जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब 8 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू R।
ये आर स्क्वायर कॉपी 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये बच्चों आर स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो वो ये वाला आर स्क्वायर इस तरफ आने के बाद हो जाएगा माइनस में, तो आप इसको यहीं पे इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। ये 64 हो गया 8 स्क्वायर, 8 इंटू 2 16R, ये लिखा 16। अब 16R ये आप इस तरफ ले आइए, माइनस में था इधर आके हो जाएगा प्लस में। 16 को आप इस तरफ भेज दीजिए, ये प्लस में था इधर आके हो जाएगा माइनस में। 64 माइनस 16 ये हो गया 48। 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, आपने डिवाइड कर दिया उधर जा कर के, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 48/16, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग इस तरीके से भी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो आ सकता है। अब दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री भी है और सर्कल भी है, दोनों में जो मेथड आप लोगों को ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये एक पूरी नज़र आप लोग देख लीजिए, ये रहा आपका पेज नंबर 1। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पेज नंबर 1 रहा ये आपका। उसके बाद या तो ये वाला मेथड पेज नंबर 2, या पेज 2 ना करना चाहो तो आप पेज 3 वाली वर्किंग करिएगा, और इसमें वर्किंग में जो कॉमन पोर्शन है वो आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।